हरे कृष्णा। आज 9वां अध्याय के भगवत गीता महात्मा जो है हम लोग श्रवण करेंगे। तो माता पार्वती के प्रश्न पूछने पर भगवान शिव जी जो है वही बात दोहरा रहे हैं जो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पूछे थे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती आप मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्मा का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। नर्मदा जो नदी है, माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांग के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। अर्थात कोई अतिथि आते थे उनके घर में, वो कभी विरक्त नहीं होते थे, उनको आदरपूर्वक जत्नपूर्वक उनकी सेवा किया करते थे अतिथियों का। उन्हें विधा के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। अपने विद्या द्वारा उन्होंने अपना बहुत सारा धन कमाया और एक यज्ञ अनुष्ठान किया धन कमा करके। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। उस यज्ञ में जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? बकरा ने बोला, इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। सोच में पड़ गए, ये बकरा क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। क्योंकि बकरा स्वयं बोलने लगा, ये मैंने भी ऐसे बहुत सारा कुछ किया है लेकिन इसका क्या लाभ है, ये तो सब नश्वर है। तब ये जजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्र से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगा, जो वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के हैं? बकरा को पूछा। आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की जनी प्राप्त हुई, वो सब मुझे कृपया बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला और वेद विधा में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तो उनकी पत्नी ने दुर्गा माता के पास बलि देने के लिए अपने बच्चे के लिए, बच्चे की रोग की भला के लिए उन्होंने बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया। किसके माता? बकरा की माँ ने श्राप दिया। वो ब्राह्मण में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की जोनी में जन्म लेगा। उस बकरा ने श्राप दिया, बकरा के माँ ने श्राप दिया उस ब्राह्मण को। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु जोनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है,
एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांग के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ ये तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन का लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुषों का दान किया। कौन? राजा ने किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली। कौन? चंडालिका। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडालिका रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गए। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, ये उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर ये दोनों चंडाल भाग चले। क्योंकि भक्तों का रक्षा जो है विष्णु दूत करते हैं। जैसे हम देखते हैं अजामिल का रक्षा किए थे भगवान के दूत विष्णु दूत, इसी प्रकार यहाँ भी विष्णु दूत जो है उस ब्राह्मण का रक्षा कर रहे थे। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार उस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठा। राजा ने आश्चर्य हो गए जी, इस प्रकार से कैसे हो गया। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, हे ब्राह्मण, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? क्योंकि बहुत बड़ा आपत्ति आ रहा था, उसके विपत्ति आ रहे थे उसके ऊपर, तो उसने 9वें अध्याय का पाठ करके इस प्रकार का जो है उन्होंने अपने आप को बचाया। इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थे? राजा ने ब्राह्मण को पूछा। ये दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर ये शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। राजा ने ब्राह्मण को अनुरोध किया, जब मुझे बताइए इस प्रकार से कैसे हो गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। पाप और निंदा दोनों आए थे। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्र की माला जपता था। उसका महात्मा है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ, ग्रह जनित आपत्ति के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर ये दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। तो इसलिए हम सभी का भी उद्धार हो सकता है यदि भगवत गीता में इतना आस्था श्रद्धा हो। हम भगवत गीता को पढ़ करके नित्य पाठ करके
हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार से जो संकट आती है, सारे संकटों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसका ये उदाहरण है जो भगवान शिव जी के मुंह से माता पार्वती जी को श्रवण कराए। हम लोगों को भी ऐसे मौका प्राप्त हुआ सुनने का, भगवान शिव जी की वजह से, माता पार्वती की वजह से। तो सभी को जो है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का आदरपूर्वक पाठ करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करना चाहिए, क्योंकि कलि युग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। भगवद गीता जो है हमारे लिए मददगारी है। हम भगवद गीता को पढ़ के भी भगवान के धाम जा सकते हैं, क्योंकि भगवान में, भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवद गीता में इतना शक्ति है जो हम लोग केवल गीता के श्लोक पाठ करके भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने खुद कहे हैं कलि युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से 9वां अध्याय का महात्मा हम लोगों ने श्रवण किया। हरे कृष्ण।